प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि नेपाल में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है और 180 से भी लोग ज़्यादा खो चुके हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, मैं रेवरेंड चंदन जॉन इमानुएल फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप नेपाल के अगर स्थिति के लिए प्रार्थना करें तो बहुत अच्छी बात है और जहाँ हो सके आप अधिक से अधिक मदद आप पहुँचाएँ उन्हें। तो आइए हम लोग नेपाल के लिए ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। और नेपाल एक भारत का एक पड़ोसी राज्य है ना, और बहुत छोटा सा वो देश है, मगर परमेश्वर के अनुग्रह उस देश में बहुत अधिक है। पहाड़ों से भरपूर, हरियाली से भरपूर और परमेश्वर के लोग भी वहाँ पाए जाते हैं। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज गया था बिहार के अंतिम छोर रक्सौल, और वहाँ से नेपाल बस सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं, बीरगंज बोल के कहा जाता है। और मैं वहाँ नेपाल में भी जाता था। उसके बाद प्रभु ने मुझे मौका दिया कि नारायणगढ़ में जाके परमेश्वर के वचन को शिक्षा लूँ। और उसके बाद तो आप जानते हैं कुछ सालों बाद नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आया और ये प्राकृतिक आपदा आते रहता है। और क्योंकि समय निकट है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, बहुत जल्द से जल्द आने वाला। मगर मैं जो परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातों को आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में। क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों को आज हम लोग जिन बातों को हम देखेंगे, वो कहता है रोमियो 12 अध्याय और उसका 15 वचन इस प्रकार कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, है ना। तो आनंद करने वालों के साथ क्या करना, हमें आनंद करना है। रोने वालों के साथ क्या करना, हमें रोना है। तो जब आनंद की बात है, आनंद करने वाले मैंने उन लोगों के साथ जो प्रभु के लोग हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें तो आप भेज सकते हैं रिक्वेस्ट। और ये वीडियो का लिंक भी आप कई लोग को भेज सकते हैं, जिससे वे लोग भी प्रार्थना में शामिल हो सके। इसलिए यह वचन कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आनंद मने जो प्रभु में आनंद करते हैं, संसारिक आनंद या नहीं कहता है। जैसा रोमियो 12 अध्याय 1 पद में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। माने आनंद, परमेश्वर का आनंद परमेश्वर के लोगों के साथ आपका होगा। जब प्रभु के नाम से 2 या 3 जन मिलते हैं, प्रभु की वहाँ उपस्थिति होती है। इसलिए आज मैं विशेषकर नेपाल के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुआ हूँ। लाइव इसलिए आया हूँ कि मैं भी नेपाल में जाके वहाँ रहा, परमेश्वर का वचन सीखा और वहाँ का भोजन, वहाँ का रहन सहन को मैंने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने मुझे इस सहयोग बनाया। मैं जैसा अपने आप को सोचता हूँ कि मैं इस लायक नहीं था, उस समय मैं इस लायक नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे क्या किया, उससे लायक बनाया कि मैं नेपाल गया और वह परमेश्वर का वचन भी सीखा। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे भारत से भी और भी अच्छे लोग पाए जाते हैं। भारत के लोग अच्छे हैं, वहाँ और भी लोग अच्छे पाए जाते हैं। परमेश्वर को भय मानने वाला मैंने देखा है वहाँ, और हेल्प करने वाला मैंने देखा है। और लड़ाई झगड़ा तो मेरे ख्याल से मैं उतना वहाँ देखने नहीं पाया, क्योंकि मैं पूरे नेपाल में रहा नहीं। मगर वहाँ के जो प्राकृतिक, जो कुदरत, जो परमेश्वर का जो मैंने सृष्टि मैंने खुद अपने आँखों से देखा। मैंने वहाँ जाकर उस नदी में भी गया जहाँ
आपको दूर से दिखाई देगा दूध और नदी की दूध और मधु की धारा बह रहा है, वहाँ आपको दिखाई देगा ऐसा। और मैंने उस पानी को भी छुआ तो मैंने फ्रिज से भी ठंडा पानी ऐसा बह रहा, पूरा वाइट रंग के, मैंने दूध के समान। दूर से तो दूध दिखाई देगा मगर आपको सामने में दिखाई देगा थोड़ा हल्का घी कलर का पानी दिखाई देगा। मैंने वहाँ देखा भी और मैंने महसूस भी किया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस अवसर को मुझे खोने नहीं दिया। मगर बड़ी दुख है कि कई लोग आज जो नदी किनारे जो रहते हैं, नदी किनारे क्या बोलता जो घर बनाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि हम लोग को पल पल में न्यूज़ ऐसा पहुँचाते रहते हैं, है ना। इसलिए हमें मीडिया का जो जितना भी हमारे मीडिया सब है, अलग अलग तरह का मीडिया, और हमेशा क्या करता है, हमें पल पल भर का क्या करता है, न्यूज़ देते रहता है। इसलिए मैं उनके लिए भी प्रार्थना जरूर करूँगा, ऐसे लोगों के लिए कि जो बिना स्वार्थ से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुआ हूँ। आज कई लोग प्रार्थना करने में पीछे होते हैं और वचन कहता है निरंतर हमें क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए मैं आपको वचन को बता देता हूँ, बिना वचन से मैं कुछ बातें नहीं करूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 पद में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। माने निरंतर माने जिस प्रकार घड़ी है ना, ये तो मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, घड़ी का सुई का सेकंड टिक 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 चलते रहता है। और जैसा पूरा अपने कंप्लीट करता है तो 1 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट के बाद में फिर और भी जब 60 मिनट हो जाता है तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर क्या करना है, प्रार्थना करते रहना है, हर बातों के लिए प्रार्थना करना। अब परमेश्वर वचन कहता है कि यदि आप प्रार्थना नहीं करते ना, पाप कर रहे हैं। माने आज जैसे आप प्रार्थना नहीं किए तो आप क्या कर रहे हैं, आज के लिए आप क्या हो रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कई लोग कहता है कि मैं कैसे पाप कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया। यदि आप आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे ना, आप पाप करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पड़ोसी राज्यों के लिए, है ना, पड़ोसी देशों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा संख्या भी नहीं है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ बहुत है। कहता है कि अदर कास्ट का कंट्री है। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी संसार में जितना कंट्री ना, कोई अदर कास्ट का नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ कंट्री है। हर कंट्री जैसा हमारा इंडिया, और उसके बाद और भी जैसा 200 से कुछ अधिक हमारे पृथ्वी में देश है, छोटे छोटे द्वीप है, बड़े बड़े द्वीप है, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हो जा तो क्या हो गया। तो इसलिए समय के अनुसार हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो जैसा मैं आपको बता रहा था, रोमियो 12 अध्याय उसका 15 वचन बता रहा था कि आनंद करने वालों को सब क्या करो, आनंद करो। हाँ, और कहता है कि रोने वालों के साथ रहो। हाँ, तो रोने वालों के साथ इसलिए, और एक जगह कहता है जब आप दुखी है तो क्या करें, प्रार्थना करें, है ना। दुखी तो प्रार्थना करें। इसलिए दुखी है कि आपका प्रिय लोग आपसे दूर चला गया। जैसे कोरोना के समय में कई लोग, सुनामी के समय कई लोग, मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैं देखते रहता हूँ, परिस्थिति को देखते रहता हूँ कि किस प्रकार लोग के जीवन में आ रहा है। काश वो प्रभु को जान जाता। तो इसलिए मैं ऐसे परिवारों को जो नेपाल में जो आज अपने प्रिय लोग को खो दिए, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप सचमुच परमेश्वर के लोग हैं तो हम लोग परमेश्वर के राज में उनके साथ मिलेंगे। मगर उनसे मिलने से पहले आपको एक बात को याद रखना चाहिए, अपने आप को वहाँ जाने के लिए तैयार करना है। क्योंकि यीशु मसीह कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता है। क्या आप अपने प्रिय लोग से मिलना चाहते हैं जो आपको छोड़ के चले गए? जब आप अपने प्रिय लोग से मिलना चाहते हैं ना, तो अपने आप को क्या करना, वैसे तैयार करना है। यदि आप अपने आप को नहीं तैयार करेंगे ना, तो वो नहीं मिलने पाएंगे।
जैसे मैं अपने फादर के विषय कहता हूँ, मैंने अपने फादर को नहीं देखा। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं जब जन्मा हूँ तो मैं 7 महीना का मैंने मरा हुआ पैदा हुआ था, और मेरे बड़ा होते होते 3.5 आसपास मेरे पिता संसार को छोड़ के चले गए। मुझे दुख होता था कि दूसरे के फादर को देखकर, और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है कि जब मैं अब कलीसिया का एक फादर हूँ, हमारे 2 बच्चे, 2 से अधिक भी हैं, 2 से अधिक में हमारे बच्चे हैं, है ना। इसलिए जब परमेश्वर ने मुझे 2 से अधिक बच्चे दिए हैं ना, तो मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। इसलिए जब अपने प्रिय लोग खो जाते हैं तो वो बड़े दुख लगता है, हाँ, कि उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, उनके साथ थोड़ा लड़ाई करना, है ना, बड़ी दुख होता है। मगर एक आशा, एक धन्य आशा परमेश्वर हमें देता है कि आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। इसलिए रोना है कि आप ऐसे समस्या में ना पड़े, ऐसे गंदगी में ना पड़े जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन से। आज कई लोग ऐसा समस्याओं में क्या हुआ पड़े हुए हैं, कई लोग। इसलिए आनंद करने वाले के साथ इसलिए आनंद करेंगे कि वो मसीह में हमें वो आनंद देता है, प्रभु में हमें वो आनंद देता है। बताए कि वचन कहता है, यूहन्ना में कहता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, है ना। कब बदलेगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। कई लोग आज सोचते हैं ना, यीशु मसीह तो गोरों का ईश्वर है ना। कई लोग ऐसे सोचते हैं, गोरों का ईश्वर है या क्रिश्चियन का क्या देवता है, भगवान है। परमेश्वर वचन ऐसा नहीं कहता। पर यदि आप उसका सच्चाई को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह है कौन। जैसे आज मैं इब्रानी 13 का 8 वचन को मैंने शेयर किया है, प्रभु ने मेरे मन में किसी के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे दिया, आपको भी ऐसे माध्यम से देगा। यीशु मसीह कल आज युगायुग ऐसा रहने वाला परमेश्वर है। आप अपने प्रियों को नहीं खोए हैं, आप अपने प्रियों से जरूर मिलेंगे। जितने लोग नेपाल में जो अपने प्रियों को खो दिए हैं, तो आइए हम लोग प्रार्थना करें नेपाल राज्य के लिए, नेपाल देश के लिए, राज्य नहीं है, नेपाल देश के लिए हम प्रार्थना, नेपाल कंट्री के लिए प्रार्थना करें। छोटा से जो कंट्री है हमारे भारत से, और भी हमारे भारत के पड़ोसी राज्य जैसा पाकिस्तान, और हमेशा पाकिस्तान से तो मैं होते रहता है। मगर हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। वहाँ भी पाकिस्तान में प्रभु के लोग, बहुत सारे लोग, हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए, है ना। बहुत सारे प्रभु के दास है, प्रभु के संतान हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब अभी जो समय है ना, परमेश्वर ने जो हमें एक समय दिया है कि इतने समय में एक दूसरे के साथ हमें मेल मिलाप करना है, रहना भी है, और अपने आप को तैयार करके उस राज में जाने के लिए तैयार करना है ना। तो अचानक आपके जीवन में ऐसा घटना घट जाता है कि आपके प्रियजन चला जाता है, और जब प्रियजन चल जाता तो हम सभी बड़ी आंसू बहाते हैं। मगर जब उनके रहते रहते कभी भी आपने उनको कभी ऐसा हेल्प नहीं किया, अफसोस नहीं करना। जब आप किसी के साथ उनको अगर आप हेल्प नहीं की, उनके साथ नहीं रहे, तो आंसू बहाना क्या व्यर्थ होता है। यदि आप पुराने नियम में देखेंगे तो कई परमेश्वर के जन ने कई दिन तक शोक किया, कई दिनों तक शोक किया कि फलाना जन क्या हो गया, हमारे चला गया। मगर एक विश्वास परमेश्वर का वचन देता है कि धन्य आशा देता है, हम बादलों में उसके साथ मिलेंगे, अपने प्रियजन के साथ मिलेंगे, हम बदल जाएंगे। और वही वाचा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर वचन में तो कह दिया है कि अंत के समय में आपदाएं आएंगे, है ना। आपदाएं माने अलग अलग प्रकार के आएंगे। अब कौन देश में आएंगे, कौन राज्य में आएंगे, ये वचन नहीं कहता, मगर आपको कहता है सावधान हो जाओ। यदि आप सावधानी हटी तो आपके लिए दुर्घटना घटी। इसलिए मैं नेपाल देश के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि मेरी आवाज़, यदि मेरी भाषा आप तक पहुँच रहे हैं, तो मैं मेरे विश्वास से नेपाल के अधिकतर लोग हमारे भारत की भाषा को समझते हैं। और हमारे सोशल मीडिया में, हमारे इस फेसबुक प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे प्रभु के जन, प्रभु के बेटी बेटियाँ जुड़े हुए हैं, है ना।
इसलिए मैं आपके देश के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, नेपाल के लिए, कि प्रभु का अनुग्रह आपके देश में होने पाए। आइए आंखों को बंद करेंगे, ये समय है हमें अपने पड़ोसी देश के लिए, नेपाल के लिए प्रार्थना करें। मैं कुछ फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ फ़ोटो अगर शेयर होगा तो। प्रेयर फॉर नेपाल। तो आइए हम लोग नेपाल के लिए प्रार्थना करें कि प्राकृतिक आपदा है, कभी वहाँ कठिन रास्तों से भी वहाँ परमेश्वर के लोग जीवन व्यतीत कर रहा है। और यहाँ 2 फोटो दिखाया गया है, एक पहले कैसा था और अब कैसा है, स्थिति कैसा हो गया है। इसलिए जब आपदाएं आते हैं, चाहे हमारे भारत हो, चाहे हमारे पड़ोसी कंट्री हो, कहीं पर भी ऐसा आपदा तो आप एक दूसरे से हाथ मिला के आप अपने स्थान में रह के क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग नेपाल देश के लिए प्रार्थना करेंगे। ये समय है नेपाल देश के लिए प्रार्थना करने मैं जा रहा हूँ, आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु जी भारत के पड़ोसी देश कंट्री नेपाल के लिए प्रार्थना करने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपका लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, नेपाल देश में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं उनके कारण से कई लोग, बाढ़ के कारण से कई लोग बिछड़ गए हैं, अपने प्रिय लोग से बिछड़ गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वे तो लौट के नहीं आ सकते, उनकी यादें तो प्रभु जी रह जाएगी। मैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं प्रभु जी, इस नेपाल देश में आपका अनुग्रह होने पाया प्रभु जी। यदि जाने अनजाने प्रभु जी इस देश में के द्वारा प्रभु जी आपके दुख लगाया है तो प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, कि अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आपने भी प्रभु जी इस नेपाल देश के प्रत्येक लोगों के लिए अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर प्रभु जी बलिदान के लिए दे दिया। वह यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इस नेपाल देश के प्रत्येक लोगों के लिए भी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध भी करता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। जैसा प्रभु जी आपने 99 शहर पे प्रभु जी अनुग्रह किया था, अब प्रभु जी आपने कहा कि जब मेरे लोग एक मन होकर प्रार्थना करें, आप अपने इच्छा को बदल देते। प्रभु जी, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे नेपाल देश पर होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। बिना आपका अनुग्रह से प्रभु जी हम लोग कुछ नहीं करने पाएंगे। प्रभु जी, यदि नेपाल देश के ऐसे बहुत सारे लोग अभी तक भी उद्धार नहीं पाए हैं, प्रभु जी इस देश को उद्धार दिलाए। बहुत सारे आपके लोग उस देश में, नेपाल देश में पाए जाते हैं। कई लोग प्रभु जी, कई की परिस्थिति ऐसी होगी कि एक दिन का जीविका चलाना कठिन होगा। उसने अपने प्रिय लोग को खोया प्रभु जी। प्रभु जी, वो तो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य का मरना और न्याय होना एक बार नियुक्त आपका वचन कहता है। मैं आपका दास होने के नाते आपसे निवेदन करता हूँ, अनुग्रह कर, जैसा आपने हमारे भारत पर अनुग्रह किया और भी देशों पर अनुग्रह किया प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आप दया का सागर और क्षमा का खान है प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश नेपाल पर अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर, छुटकारा दे प्रभु जी, अनुग्रह कर। आपकी इच्छा प्रभु जी पूरी होने पाए। यदि जाने अनजाने प्रभु जी लो इस देश से प्रभु जी कोई अपराध हुआ है तो प्रभु जी मैं आपका दास होने के नाते इनके अपराधों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अनुग्रह कर प्रभु जी,
क्योंकि वचन कहता है आप हमारे आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है, आप हमारे रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप हमारे अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप अनुग्रह करें इस नेपाल देश को प्रभु जी। आप परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, हालात को संभालने वाले परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपको छोड़कर कोई से उद्धार करता नहीं प्रभु जी इस नेपाल देश के लिए प्रभु जी। आप प्रभु जी इस परिस्थिति के अनुसार पूरा देश नेपाल देश जानने पाए कि आपको छोड़कर कोई छुटकारा दे नहीं सकता है, कोई हमारी परिस्थिति को बदल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा ईश्वर कोई है नहीं जो हमारी परिस्थिति को बदल सके। पिता परमेश्वर, मैं आपसे अनुग्रह के निवेदन करता हूँ, हाथ बढ़ा के इस देश के लिए मैं प्रभु जी, अभी ऐसा परिस्थिति मैं उस देश में जाके प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मगर आपने सोशल मीडिया के द्वारा ये सुंदर सा मौका दिया प्रभु जी कि मैं इस देश के लिए प्रभु जी हाथ बढ़ा के प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी ये देश आपके लोगों का भी है, वहाँ आपके लोग रहते हैं, क्योंकि मैं खुद उस देश में गया प्रभु जी। पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, हालेलुया, अनुग्रह कर प्रभु जी इस नेपाल देश पर। प्रभु जी परिस्थिति को आप बदलने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए मैं प्रभु जी आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। यस, यदि अभी भी प्रभु जी कई लोग जो अभी तक मन नहीं फिराए हैं प्रभु जी, उन्हें मन फिराने का मौका दे, क्षमा कर कि वे नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। पहले उनकी परिस्थिति बदल दे प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते प्रभु, क्योंकि मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, अनुग्रह कर प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर हमारे पड़ोसी देश के लिए प्रभु जी, भारत के पड़ोसी देश के लिए, और भी पड़ोसी देश पाकिस्तान, और भी पड़ोसी देश जो है प्रभु जी, सारे देशों में जैसे बांग्लादेश प्रभु जी, सब पर अनुग्रह कर प्रभु जी। ये नहीं जानते प्रभु जी, ये लोग अपने ऐसा इस देश में ऐसा लोग जो ढीठपन करके जीवन बिता रहे हैं प्रभु, जान ले कि आपको छोड़कर कोई ऐसा उद्धार करता नहीं है, कोई हमारी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन आप ही प्रभु जी, बिना आपके द्वारा कोई आपके पास नहीं पहुंच सकता है। यस लॉर्ड, अनुग्रह कर प्रभु जी, जैसे आपने मेरे जीवन को बदला, जैसे मेरे आपने परिस्थिति को बदला, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप वहाँ के हर लोगों की परिस्थिति बदल देंगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग हम लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रभु जी, मार्कुस 11:24 के अनुसार मैं विश्वास कर लेता हूँ, हाँ राम में आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु अनुग्रह कर, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस, आपकी इच्छा होने पाए प्रभु जी। यस, आपके जय जयकार होने पाए प्रभु जी, क्योंकि जब तक आपका आगमन ना हो प्रभु जी, ऐसा हालात आपने कहा कि अंत के समय में ऐसा होगा प्रभु जी, और ऐसे हालात हो रहे कि प्रभु जी कई प्रभु जी आपके प्रिय लोग भी जो है बिछड़ जा रहे आपसे। मैं नहीं जानता प्रभु जी कैसे हालात उस जगह है, केवल सोशल मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। मैं प्रभु जी जब आपके हाथ में हर कुछ प्रभु जी, आप असंभव को संभव कर सकते हैं, तो परिस्थिति बदल दे प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए उस नेपाल देश पर। यस, यस, आपकी इच्छा पूरी होने पाए।
मेरी नहीं प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। यस यस लॉर्ड, यस। जब चले जाते हैं प्रभु जी, आप भी जब लाजर जब कब्र में 4 दिन था, आपने भी आंसू बहाया था। आपको अपने को खोने का बड़ी दुख है प्रभु जी, इसलिए सभी को मन फिराने का आप मौका देते हैं। आपने भी उस परिस्थिति में रोया, मगर आपने पिता से प्रार्थना किया कि हे लाजर निकल आ। आप परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, हालात को बदलने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु जी वो विधवा स्त्री का बेटा मर गया था, आपने उनकी स्थिति को देखा, आपने हालात को बदल दिया। प्रभु जी ऐसे कई लोग नेपाल देश में पाए जाते हैं। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी आपके राज आने से पहले, आपका दूसरा आगमन होने से पहले नेपाल के हर लोग उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसा प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे भारत के लोग, हमारे आसपास के पड़ोसी देश, हमारे पृथ्वी के हर देश आपके आगमन से पहले लोग उद्धार पाए। प्रभु जी अनुग्रह कर, यस अनुग्रह कर प्रभु जी, क्योंकि आपका आगमन निकट है प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता प्रभु जी कि आपने सुंदर सा मौका दिया है नेपाल दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना आराम में सुन लिया है। फिर से सारे आदर में हम प्रभु जी आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप आमन कह सकते हैं। और जरूर अपनी प्रार्थना में नेपाल देश के स्थिति के लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, मगर यदि आपके पास सिस्टम है, नेट है, सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं, तो ज़रूर आप नेपाल देश के लिए प्रार्थना करिए। यदि ऐसा कोई आपको सहायता प्रदान करने के लिए आपको इच्छा है, तो आप मुझे भी मेरे नंबर पर आप दान भेज सकते हैं, जैसा मैं वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और क्योंकि हमारे पास ऐसा साधन है, मैं ऐसा मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ साधन पहुँचा सकता हूँ। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 8210331697, 8210331697। तो ऐसा आप वहाँ अपने दान दशमांश भी देकर उस लोगों को मदद कर सकते हैं। ऐसे हमारे भारत में ऐसे लोग हैं, मिनिस्ट्री चलती है, जो वहाँ की आपदाओं में हेल्प पहुँचाने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और जरूर नेपाल देश के लिए प्रार्थना करें। प्रेयर फॉर नेपाल, ये बात मत भूलिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड।